तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में सभी चावल कार्ड धारकों को पोंगल हैम्पर्स वितरित किए। पोंगल त्योहार के मद्देनजर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पोंगल उपहार हैम्पर्स के साथ चावल कार्ड धारकों को 1000 रुपए की आर्थिक मदद भी की। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि त्योहार से पहले राज्य की 1.15 करोड़ महिलाओं के खाते में 1000 रुपए की समान राशि भेज दी जाएगी। पोंगल 15 जनवरी को मनाया जाएगा। राज्य सरकार ने इस बारे में आधिकारिक विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें कहा गया है कि त्योहार से पहले केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों, आयकर दाताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत लोगों, चीनी राशन कार्ड धारकों और बिना राशन कार्ड धारकों को छोड़कर सभी राशन कार्ड धारकों को त्योहार से पहले उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से पोंगल उपहार के रूप में 1000 रुपए नगद दिए जाएंगे। तेलंगाना के नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर चारमीनार एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे 5 लोगों के घायल होने की खबर है। आज सुबह चारमीनार एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा के बाद कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि आनन फानन में ट्रेन को लेकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। इस दौरान 5 लोगों के घायल होने की खबर है। दक्षिण मध्य रेलवे के CPRO राकेश के अनुसार जहाँ हादसा हुआ, ये रेलवे स्टेशन एक टर्मिनल स्टेशन है जहाँ ट्रेनें समाप्त होती हैं। ट्रेन को समाप्ति से पहले रुकना चाहिए था, लेकिन ट्रेन आगे निकल गई। घटना में ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में ट्रेन के दरवाजे के पास खड़े करीब 5 लोगों को मामूली चोटें आईं। उनका इलाज रेलवे हॉस्पिटल में किया जा रहा है। Incoming Charminar Express, which is coming from Chennai, is coming and terminating at Nampally station. And while rolling into the station, the train hit the dead end, leading to which there was a derailment of 3 coaches. The train was moving at a very slow speed, so as such, there was no major impact to the passengers as such. But 3 of the coaches, S2, S3 and S6 coaches have been derailed, and 6 passengers in these coaches have had minor injuries. They have been taken to our hospital and are being thoroughly examined. Once we ensure that they are properly safe, we will discharge them. And all the restoration works are going on in full swing. वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में एक शानदार उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हो गया है। इस दौरान कार्यक्रम में कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि मैं वाइब्रेंट गुजरात समिट में 34 भागीदार देशों और 130 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचार को दुनिया के सामने रखा है। भारत की G20 अध्यक्षता की सफलता ने देश को गौरवान्वित किया है। इस कार्यक्रम के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी ने भी अपनी बात रखी और कहा कि गुजरात और 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में आपका स्वागत है, जो आज दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित निवेशक शिखर सम्मेलन है। वाइब्रेंट समिट के पायोनियर एंड आर्किटेक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट समिट को बिजनेस ब्रांडिंग के साथ बॉन्डिंग का भी समिट कहा है। आज यहां आप सभी की गौरवमयी उपस्थिति प्रधानमंत्री श्री की इस बात को चरितार्थ करती है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट
2024 के खास बनाने वाले 34 पार्टनर कंट्रीज और 16 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों का 130 से अधिक देशों के डेलीगेट्स का भी मैं सम्मान के साथ स्वागत करता हूं। ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस कम्युनिटी के चेयरपर्सन, सीईओज तथा सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स का भी गुजरात की धरती में स्वागत है। भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने विश्व तक पहुंचाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हाल ही में संपन्न हुई भारत की G20 प्रेसिडेंसी भारतवासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही है। शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले में फैसला सुनाए जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, स्पीकर को इस मामले पर कुछ सप्ताह पहले ही निर्णय ले लेना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक विचार विमर्श के कारण निर्णय में देरी हुई। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस अवसर का उपयोग महाराष्ट्र में नेतृत्व परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए करेगा। ये बीजेपी के लिए ये तय करने का समय है कि उनके लोकसभा अभियान का नेतृत्व कौन करेगा। कानून स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 16 विधायकों द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची का उल्लंघन किया गया है और उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। Long awaited, the split took place about a year and a half back, and the speaker should have decided the matter in a matter of weeks, literally. But for political consideration, the decision has been delayed. It's a very important decision. It will be a landmark decision, whatever happens. There are two aspects to it. There is a legal aspect, constitutional aspect, and second, there is a political aspect. Whether the apex leadership of the BJP will utilize this opportunity to effect a leadership change in Maharashtra, taking advantage of the anti-defection proceedings, we don't know. But this is the time for BJP to decide who will lead their Lok Sabha campaign. बेंगलुरु में स्थित एक कंपनी की सीईओ द्वारा गोवा में अपने 4 वर्षीय बेटे की कथित तौर पर हत्या किए जाने के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि जांच जारी है। जैसे ही पुलिस को कुछ संदिग्ध लगा, उस महिला को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जांच चल रही है और पुलिस मामले के अंत तक पहुंचेगी। जिस तरह से पुलिस को उसके ऊपर शक हुआ तो पुलिस ने तुरंत ही यानी कर्नाटक पुलिस को कांटेक्ट करके उस अवरोध को गिरफ्तार किया है। मुझे लगता है बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और वो उसको अरेस्ट किया है और बाकी हमारी जो एसपी नॉर्थ और पूरी टीम यानी उस केस के लास्ट अंत तक जाएंगे और उसको देख रहे गोवा पुलिस हमेशा के लिए गोवा पुलिस हर तरह की इस केस डिटेक्ट हमेशा के लिए करते हैं और उसका फाइनल रिजल्ट तक हमेशा के लिए पहुंचते इसी केस को डिटेक्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को संबोधित करते हुए सभी को नए साल की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अगले 25 साल में भारत को विकसित देश बनाने का टारगेट रखा है। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए हैं। अब भारत अगले 25 सालों की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा मकसद है कि भारत को उसकी आजादी के 100 साल पूरा होने तक एक विकसित देश बनाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात समिट आर्थिक विकास और निवेश के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गया है। भारत और यूएई ने फूड पार्क के विकास, नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग और हेल्थ केयर में निवेश के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने बताया कि भारत के बंदरगाह बुनियादी ढांचे के लिए यूएई की कंपनियां अरबों डॉलर के निवेश पर सहमत हुई है। भारत और यूएई अपने रिश्ते को नई ऊंचाई पर ले गए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से ही चालू होगी। यात्रा की शुरुआत इम्फाल से की जाएगी। ये बात पार्टी की ओर से साफ की गई। साथ ही बताया गया कि इम्फाल के पैलेस ग्राउंड के लिए उन लोगों को अनुमति नहीं दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि स्थानीय सरकार उनकी यात्रा से डर रही है। हालांकि कांग्रेसी लोग किसी भी सूरत में यात्रा को रुकने या थमने नहीं देंगे। वो हर हाल में इस यात्रा को निकालेंगे और उसका आगाज हिंसा के आगोश में आए नॉर्थ ईस्ट के सूबे से किया जाएगा। ये बातें दिल्ली में पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दल के 2 नेताओं की ओर से कही गई। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया, हमें जानकारी मिली है कि मणिपुर सरकार ने इम्फाल के पैलेस ग्राउंड में यात्रा से जुड़ी हमारी दरख्वास्त खारिज कर दी है। हम जब इस यात्रा को पूर्व से पश्चिम तक आयोजित कर रहे हैं, तब हम मणिपुर को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं।
इस साल का गणतंत्र दिवस परेड कई मामलों में खास है। 26 जनवरी की परेड में इस बार आपको एक विशाल विमान भी दिखेगा। इस विमान का नाम C-130J सुपर हर्क्यूलिस है। इसे इसी हफ्ते रात को कारगिल एडवांस लर्निंग ग्राउंड पर उतारा गया था। पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा पर 10,500 फुट की ऊंचाई पर इसे उतारा गया। ये रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है। विमान पर गरुड़ कमांडर थे। ये विमान चाइना से लगे दौलत बेग ओल्डी एडवांस लर्निंग ग्राउंड पर भी उतारा जा चुका है। दरअसल ये बहुत छोटे रनवे पर उतर सकता है और उबड़ खाबड़ जमीन पर भी लैंड कर सकता है। इतना ही नहीं, खराब से खराब मौसम में उड़ान भर सकता है। आपको बता दें कि ये दुनिया का सबसे आधुनिक ट्रांसपोर्ट विमान है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि आयुर्वेद में स्नातकोत्तर छात्र एलोपैथी छात्रों को मिलने वाले स्कॉलरशिप के हकदार नहीं हो सकते। शीर्ष कोर्ट ने ये तर्क देते हुए कहा कि वो समान कार्य नहीं करते हैं। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के 19 नवंबर 2019 के आदेश को रद्द कर दिया। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता सौरभ मिश्रा ने हाईकोर्ट के आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा था, ये मुद्दा अब नया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल गुजरात राज्य और अन्य बनाम डॉक्टर PA भट्ट और अन्य के मामले में कहा था कि आयुर्वेद के स्नातकोत्तर छात्रों के कार्यों की तुलना एलोपैथी के स्नातकोत्तर छात्रों के कार्यों से नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर आज बड़ा फैसला आने वाला है। ये फैसला आज राहुल नार्वेकर सुनाने वाले हैं। फैसले से पहले CM शिंदे का बड़ा बयान सामने आया है। CM शिंदे ने कहा, हमारे पास बहुमत है लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह से। जो निर्णय होना चाहिए मेरिट पर होना चाहिए। हम लोग शिवसेना है। राहुल नार्वेकर से मुलाकात पर भी CM शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, स्पीकर MLA भी होता है, वो मिलते रहते हैं। कुछ लोग मुख्यमंत्री बदलने की भी बात हमेशा करते रहते हैं। ECI ने हमें संकेत और प्रतीक दिया है और हम आधिकारिक तौर पर शिवसेना है और हमारे पास राज्य विधानसभा में 75% का बहुमत है। लेकिन कुछ लोग मैच फिक्सिंग का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उन्होंने स्पीकर के साथ भोजन भी किया था, लेकिन हमने ऐसे कोई आरोप नहीं लगाया। स्पीकर भी एक विधायक है और बैठक आधिकारिक थी और ये खुली रोशनी में है। चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, वो इस पर टिप्पणी करते रहते हैं।